नमस्कार दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, एक शानदार क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। यदि क्वेश्चन लगाएंगे मज़ा आ जाएगा। एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जाए, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट ही गेन 20% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो कितना चालाक है, कह रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है, यदि वो किसी सामान पर उसने कहा जो वो कितने का मार्क कर दे, कितने परसेंट का मार्क कर दे कि परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा परसेंट वो मार्क कर दे, ताकि शॉपकीपर को उसके सामान बेचने पर 20% का उसे प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए, आप दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर आपको कैसे चूतिया बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो एक मार्क प्राइस लगा देंगे। मार्क प्राइस होता है, देन सेलिंग प्राइस लगेंगे और फिर कॉस्ट प्राइस हो। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जिसमें उसने सामान को खरीदा है। यदि आप दुकानदार हो, जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, तो मैंने सामान को खरीदा है, जितने सामान खरीदा, मान लीजिए सामान किसी रुपये में खरीदा है, उसमें कुछ परसेंट बढ़ा करके जो बेचूंगा ये सेलिंग प्राइस है, मार्क कर दूंगा इतना। मतलब यदि एमआरपी हम किसी सामान का मान लीजिए 1000 रुपये का सामान मुझे बेचना, तो मैंने इतना एमआरपी उस पर चिपका दिया, लेकिन एक्चुअल में 1000 रुपये का था नहीं। मान लीजिए मैंने 500 रुपये में सामान लेकर के आया था, मैं एमआरपी चिपका दिया 1000 रुपये। मुझे पता है कि आप आओगे तो आप कम से उसे कम करवाओगे, ठीक है ना। तो लड़कियाँ होती हैं, उसकी बार्गिंग जरूर करवाती हैं, आकर के कहेंगी अरे भैया कुछ कम कर दो। अब वो यदि कुछ कम करवाया, मान लीजिए उस सामान को आपने 800 रुपये तक कर लिया, बोला कि भैया हम 800 रुपये देंगे, या तो फिर आपने कह दिया भैया नहीं हम 600 रुपये देंगे, तब भी अभी उसका 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो ये है उसका मार्क प्राइस जो उसने लेबल लगाया है, ये था उसका कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीद के लाया था, और ये सेलिंग प्राइस जो आपको चिपकाया है। तो ये जो डिफरेंस है ये उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि इस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट बढ़ा करके अपना ये मार्क प्राइस लगा दे, ताकि उसे 20% का प्रॉफिट भी हो और 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। तो मुझे नहीं पता है, तो मुझे यही सोचना है। देखिए, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। यहाँ से कह रहा है कि उसे 10% का डिस्काउंट भी मिला है और उसे 20% का प्रॉफिट भी मिला है। मतलब 20% उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, 20% का प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी जो है उसे 20% प्रॉफिट मिलना चाहिए, और 10% छूट भी दे दिया उसने। कहा कि ले जाओ 10% छूट दे दिया आपको। ऐसे बोलते हैं ना, लो 10% आपको छूट दे दिया। वो छूट नहीं देते हैं, आप बेवकूफ़ बन गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए मार्क प्राइस का मतलब दिया, मैंने कह दिया कि ये है आपका है कॉस्ट प्राइस, ये आपकी सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, यही तो है। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, बस आपको आसान तरीके से हम करेंगे। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, तो परसेंटेज वैल्यू आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। जैसे 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो आप जानते हो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 ही होगी। ठीक है ना, कुछ करना नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 2200 कर देना। परसेंट का मतलब होता है, जो जिसको नहीं पता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, तो जो इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, अब देखिए उसको प्रॉफिट मिला है कितना, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। अब 20% का प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से जाने तक 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। 20% का मतलब हुआ 1/5। 5 का मतलब होता है ये 5 रुपये जो सामान था, एक्चुअली 5 रुपये का सामान ना होकर के समझेंगे 6 रुपये का सामान है, 1 रुपये का ज़्यादा बेचा है। 5 रुपये बेच है ना, 5 रुपये का सामान मानेंगे कि ऐसा समझेंगे 5 रुपये का सामान था, लेकिन 1 रुपये ज़्यादा करके बेचा, 6 रुपये में बेचा है, तो 5 से 6 रुपये हुआ। ये इसका यहाँ से यहाँ तक जाने 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं, हमसे पूछा गया कितना मार्क प्राइस उसने लगाना है, लेकिन मार्क प्राइस से पूछा गया, कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है, इस 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब यदि 10 उसका मार्क था, 10 मार्क था, यदि उसका मार्क जो है 10 था, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 9 रुपये का सामान दिया उसने। ये बात आपको ध्यान देना है कि 5 रुपये का जो सामान था उसने 6 रुपये में बेचा है, और 10 रुपये का यदि सामान उसने मार्क लगाया था तो 9 रुपये में बेचा है। यहाँ -1 रुपये का डिस्काउंट किया है, यहाँ +1 रुपये ज़्यादा करके दिया। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा मेरे लाल, ये जो सेलिंग प्राइस है जिसमें उसने बेचा है, सेलिंग प्राइस तो सेम होगी ना, जितने भी आपको यदि 600 रुपये में यदि आपको सामान दिया है, दोनों 600 आना चाहिए था, लेकिन अलग अलग आ गया। सेम करना हम जानते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो होगा वही होगा। एलसीएम दोनों का 18 आएगा, 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है। इसका मतलब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ये देखिए हो गया 15 आपका, और ये हो गया आपका 18, और ये हो गया आपका 20। बस यही बात, इतनी सी बात ध्यान, बस इतनी सी बात यदि आपको समझ आ गई तो आप क्वेश्चन आपका लग गया। इतना करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमने बताया तो समय लगा आपका। मतलब 15 रुपये जो सामान था उसने 20 रुपये में बेचा है। 15 रुपये के सामान को 20 रुपये में बेचना है उसको, और 18 रुपये 15 रुपये का जो सामान था 20 रुपये मार्क कर दिया, 18 रुपये उसने बेचा है। तो यदि 15 से 18 जाएंगे, देखिए आपको 20% प्रॉफिट मिलेगी। और उसने मार्क कितना किया? 20। वही पूछा उसने कि कितना जो है उसने मार्क पूछना है, उसने पूछा है कि कितना मार्क कर दे शॉपकीपर मार्क द गुड्स,
मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का कितना परसेंट मार्क किया है, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो मार्क किया कितना ज़्यादा किया है, +5। मार्क प्राइस का परसेंटेज पूछा गया है कि व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, एबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क, मार्क इज गुड। कॉस्ट प्राइस से कितना मार्क करना है, कितना ज़्यादा किया है, तो कितना किया +5, तो +5 और कितने पर 15 पर। तो देखिए काटेंगे इसको, 5 या 15 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33.333% या फिर 33 सही 1/3%। ये तो आप जानते हो, 100 से गुणा कर लीजिएगा, 33 सही 1/3%, 33, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।